रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा था। जोर जोर से हवाएं चल रही थी। तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है जिसमें कई सारे पैसेंजर अंदर बैठे होते हैं, लेकिन कोई भी आदमी उस ट्रेन से बाहर नहीं उतरता। सभी लोग अपने खिड़कियां बंद कर लेते हैं कि तभी अंदर से एक औरत अपने पति से कहती है। तो उसकी बात सुनकर एक बूढ़ा आदमी आता है। मैं चुप करो, कुछ मत कहो। अगर ये अपनी और हमारी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए शुक्रवार वह दोनों चुड़ैल बाहर है। अभी तभी उनके आगे वाले वीआईपी डब्बे में एक परिवार होता है, लेकिन एक राघव नाम का लड़का। मैंने पहली बार किसी स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। राघव को वहाँ एक कूड़ा उठाने वाली और चाय बेचने वाली के अलावा और कोई नहीं दिखता। तभी उसके पास चाय वाली औरत आती है कि ऐसी चाय आपने कहीं नहीं होगी ना। रघु अपनी खिड़की से हाथ निकालकर उस औरत से चाय लेने लगता है, लेकिन वह औरत राघव का हाथ पकड़ लेती है और देखते ही देखते हुए भयानक चुड़ैल बन जाती है। घृत भगवान, यह चुड़ैल बचाओ बचाओ का हाथ है। जिसके बाद कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल उसके मुंडी काट कर अपने पूरे में डालने, किसी को भी नहीं, सबके साथ मरेंगे। रघु के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग जाते हैं। ट्रेन के चलने के बाद वह बूढ़ा आदमी उस औरत को, यह कुछ महीने पहले की बात है, संबलपुर गांव से दो बहन रीता और सीधा शहर जा रही होती है। वह दोनों ट्रेन बैठ जाती है। तभी रीता सीता से कहती है कि बहन, अगर चाचा ने हमें अपने घर में नहीं रखे तो हम इतने बड़े शहर में क्या करें। हम कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे माता पिता नहीं है। कि वह दोनों बहनें सुनसान स्टेशन पर ट्रेन से उतर जाते हैं। इसीलिए वह पानी पीने के लिए कूड़ा बीनने वाले से पूछती है। पानी मिल जाएगा उसे बहुत ध्यान से। जिसके बाद वह से उस कमरे में पीने के पानी पी लो। पानी पीने के लिए उस कमरे की तरफ जाने लगी कि अरे भाई साहब, हत्या कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे कैसे जाने दूं? पहले वह दूं कि मुझे बहुत डर जाती। इतने में वो आदमी एक खंजर निकालता है। उसे मारने के बाद वह आदमी चाय वाले के पास जाता है। जब सीधा कूड़ा बीनने वाले के हाथ में खून से लथपथ खंजर देखती है तो डर जाती है, लेकिन तभी पीछे से चाय वाला उसका मुंह दबाकर उसे वहीं ले जाता है। इससे पहले उस आदमी ने उसके दोनों हाथ और उस मुद्दे हैं, इन दोनों बहनें मर जाती हैं। उनकी मौत क्यों, युद्ध हद तक इस बात का पता नहीं चला। सरकार ने भी उन दोनों बहनों की मौत का पता नहीं लगाया, लेकिन उस दिन के बाद वह दोनों बहनें भयानक चुड़ैल बन गई। जिसके बाद वह रेलवे स्टेशन से उतरने वाले हर एक पैसेंजर के हाथ और उनकी मुंडी काट देती। तो वह दोनों, तो कई लोगों को मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं संबलपुर गांव से शहर जहाँ रहूं, जहाँ दोनों बहनें हैं, कि शायद वहां जाकर मुझे उन दोनों बहनों की मुक्ति का कोई रास्ता मिल जाए। बूढ़ा आदमी शहर में उन दोनों बहनों के रिश्तेदार या उनके चाचा के घर जाता है। तब सीता की चाची उर्मिला बूढ़े आदमी से कहते हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन अपने पति को हमेशा किसी बात को लेकर परेशान करते थे। शायद आपके किसी बूढ़े आदमी उस पर पहुंच जाता है जहां उसे एक बहुत ही जाने माने तांत्रिक बाबा कहते हैं। दोनों बहनों की उम्र के नत्थू लाल ने करवाई थी। वह चाहते थे, लेकिन दोनों बहनों की मौत के बाद दोनों रॉयल बन गई और नत्थू लाल को रेलवे स्टेशन की कहानी पता चली तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। वाह वाह, मेरी मदद करो। उन दोनों बहनों को मुक्ति दिलाने में उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो वह ऐसे ही सबको मार देती रहेंगी। बूढ़ा आदमी तांत्रिक बाबा को रेलवे स्टेशन लेकर जाता है और जोर जोर से हंसने लगे हैं, चले जाओ यहाँ से, ये रेलवे स्टेशन मेरा है, मैं सबको मार दोगी। हम तो तुम्हें केवल यहाँ तुम्हारी मौत का कारण थे, कि हमारी मौत का कारण तांत्रिक उन दोनों को उनकी मौत का कारण बताता है। तभी तांत्रिक बाबा उसके चाचा नाथूलाल की आत्मा को बुलाते हैं और इसके बाद नाथूलाल गिड़गिड़ाते हुए दोनों चुड़ैलों से माफी मांगता है। जैसे मैं इस दुनिया को छोड़कर चला गया हूँ, तुम भी मुक्त हो जाओ, सच बात है।